Let us see the next question. Following is the historical performance information available of the capital market and टर्म प्लान म्यूचुअल फंड. तो दो म्यूचुअल फंड का इंफॉर्मेशन है, सॉरी कैपिटल मार्केट का इंफॉर्मेशन है और टर्म प्लान म्यूचुअल फंड का इंफॉर्मेशन. कैपिटल मार्केट का मतलब है मार्केट पोर्टफोलियो सिंपल लैंग्वेज में. ईयर 2015 से लेके 2024 तक का हमको बीटा का इंफॉर्मेशन दे रखा है ये म्यूचुअल फंड का. उसके बाद म्यूचुअल फंड का रिटर्न दे रखा है, उसके बाद मार्केट का रिटर्न दे रखा है एंड रिटर्न फ्रॉम द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रखा है. सो 10 years information have been given. From above information you are required to calculate following risk adjusted return measures for term plan. यानी हमको इवैल्यूएट करना है म्यूचुअल फंड के मैनेजर का परफॉर्मेंस और उसके लिए आप कुछ रेशियोज का कैलकुलेशन कीजिए, जिसमें सबसे पहले रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी रेशियो, जिसका मतलब होता है शार्प रेशियो, रिवॉर्ड टू वॉलेटिलिटी रेशियो जिसको बोला जाता है ट्रेनर्स रेशियो. तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग्स टू कैलकुलेट, बट स्टिल ये जो वर्ड्स है ना वो वर्ड्स हम लोग इतना फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं करते हैं. So it should not happen that say you forget in examination. So that is what say we are required to calculate. So here is the answer of the question, in which the answer is provided like this. एवरेज दे रखा है, यानी उन्होंने कुछ कैलकुलेशन नहीं किया है. बीटा का क्या करेंगे, एवरेज करेंगे. सो द एवरेज इज 0.87. म्यूचुअल फंड के रिटर्न का क्या करेंगे, वापस एवरेज करेंगे, इट इज 11.05. मार्केट पोर्टफोलियो का क्या किया, वापस एवरेज किया. और रिस्क फ्री सिक्योरिटी का भी क्या किया, सिर्फ एवरेज किया. ऐसा करके एम बार कैलकुलेट किया, एक्स बार कैलकुलेट किया, रिटर्न रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया और बीटा कैलकुलेट किया. फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द शार्प रेशियो वी हैड टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन. तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन है. In that we understand that say the summation x, उसके बाद say we make the calculation of the standard deviation, it is 9.36%. Similarly market portfolio का calculation is made and so it comes to 8.06%. So these are the details say which have been gathered. उसके बाद reward to variability ratio और sharp ratio, उसमें टर्म प्लान म्यूचुअल फंड का और मार्केट का. टर्म प्लान दैट इज म्यूचुअल फंड का कैसे किया जाएगा, एक्स पर माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन जो अभी हमने कैलकुलेट किया. मार्केट पोर्टफोलियो का कैसे किया जाएगा, इट इज अगेन आर एफ माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन. उसके बाद रिवॉर्ड टू वॉलेटिलिटी रेशियो, टर्म प्लान म्यूचुअल फंड का बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो जो ऊपर अभी हमने कैलकुलेट किया 0.87, ये न्यूमरेटर सेम रहेगा. मार्केट के लिए बीटा क्या लिया जाएगा, बीटा लिया जाएगा 1. वी अंडरस्टैंड दैट से ऑलवेज मार्केट पोर्टफोलियो विल हैव बीटा 1 एंड देन यू मेक अ कंपैरिजन लाइक दिस. शार्प रेशियो वी कैन सी दैट से द म्यूचुअल फंड का मार्केट से ज्यादा है. ट्रेनर्स रेशियो अगेन म्यूचुअल फंड का मार्केट से ज्यादा है. सो वी अंडरस्टैंड दैट से द टर्म प्लान म्यूचुअल फंड हैज परफॉर्म्ड better than market. That is what we understand. So over here we understand that say हमको क्या करना है, we are required to take the beta as simple average. जो भी हमको बीटा दे रखा है उसका एवरेज करेंगे. हमको रिस्क फ्री में क्या लेना है, अगेन सिंपल एवरेज लेना है. See, one more important point that say you need to understand is that say यहाँ पे रिस्क फ्री सिक्योरिटी का that is say the risk zero लिया गया है, क्योंकि बेसिकली शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है एक्स पर माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिक्योरिटी माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी. जब आप इसका एवरेज करोगे देन इन दैट केस यू कैन सी दैट से उसका एवरेज और जो एक्चुअल रिटर्न से उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन है, बट इसलिए इसका भी स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट किया जा सकता है. हाउएवर इट इज कंसीडर्ड टू बी जीरो,
क्योंकि फ्यूचर में जो भी रिटर्न होगा ना उसमें कोई भी रिस्क नहीं है, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिस्क फ्री सिक्योरिटी इज टेकन 0 फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कैलकुलेशन ऑफ आंसर। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। दूसरा आप लोग डेफिनेटली समझ सकते हैं दैट से द बीटा कैलकुलेट करने के लिए वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला कोवेरियंस ऑफ द पोर्टफोलियो विद मार्केट डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो, पर ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ पोर्टफोलियो विद मार्केट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, पर ऐसा करने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमको बीटा का रेडीमेड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा है।